बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम इकनॉमिक्स, पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी। आज हम जो शुरू करने लगे हैं स्टैट पढ़ेंगे आज। और इसका जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो पढ़ना है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि डाटा को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। ये तमाम वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल के अंदर प्लेलिस्ट की सूरत में मिल जाएंगी। इससे प्रीवियस जो मैंने वीडियोस अपलोड की हैं वो भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ये एक पेइंग क्लास है। अगर आप भी इस क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो माइनर सी जो फ़ीस है वो आप पे करके इस क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। आप खुद भी जो है पढ़ सकते हैं। आज हमने डिस्कस करना है कि स्टैट के अंदर स्टैट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम जो इसकी टेक्निक है, डाटे को रिप्रेजेंट करने का तरीका, प्रेजेंटेशन किस तरीके से स्टैट के अंदर की जाती है, फिर हम जो है उसका चार्ट बनाने का तरीका भी सीखेंगे। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपका। फिर हम टेबल बनाना भी सीखेंगे और फिर हम जो है आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर कुछ हम प्रॉब्लम्स करेंगे। ये आज का हमारा टॉपिक है जो हमने डाटा के अंदर जो है प्रेजेंटेशन करनी है। तो आप निकालें बुक जो है चौधरी शेर मोहम्मद। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू। चैप्टर नंबर 2 है जो मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ और जिसका नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इंट्रोडक्शन से जो है हम करेंगे। पेज नंबर 15 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप अपनी बुक के पेज नंबर जो है वो निकाल लें। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। अच्छा, इसके अंदर भी आपको पता होना चाहिए कि हमने चूँकि एनालिसिस करना है डाटा, तो डाटा आपके पास दो तरह से होगा। एक डाटा उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन, एक डाटे को हम बोलेंगे पॉपुलेशन। यानी कि इसके अंदर हमारे पास जो टोटल ऑब्जर्वेशन है वो आ जाएंगी। जो टोटल ऑब्जर्वेशन है हम वो लेंगे इसके अंदर। टोटल ऑब्जर्वेशन हम लेंगे, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। देखिए, आप एक एनालिसिस कर रहे हैं। आप ये एनालिसिस कर रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्रोड्यूसर हैं। आप प्रोड्यूसर्स हैं और टी शर्ट जो है वो आप बनाते हैं। टी शर्ट आप परचेज करके फिर आप मार्केट के अंदर सेल कर देते हैं उसको, ठीक है। अब एक कंडीशन ये भी है कि जो आपका सप्लायर है वो उसको रिवर्स नहीं करेगा। जो आप उनसे ले लेंगे माल वो वापस नहीं लेगा। अब वो टी शर्ट्स आपने एक इवेंट टेक प्लेस हो रहा है, एक इवेंट है, उसके अंदर जो है वो आपने जाके टी शर्ट्स सेल करनी है। अब वो इवेंट जो टेक प्लेस हो रहा है बाकायदा उसके अंदर लोग आएंगे और आपको पता है कि इस इवेंट के अंदर इतने लोग आएंगे। चलिए मज़ीद हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि हम ये कर लेते हैं कि PSL का मैच हो रहा है स्टेडियम में। आपको पता है कि इस स्टेडियम के अंदर जो है इतनी टिकट्स अवेलेबल हैं, इतनी सीटिंग प्लेस है। लेट से हम ये ले लेते हैं कि वहाँ जो सीटिंग प्लेस है वो है 100,000। 1,00,000 लोग जो है वहाँ बैठ सकते हैं और 1,00,000 टिकट्स जो है वो सेल हो गई हैं। अब आपने जो है आपकी जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन ये है कि मैं जो टी शर्ट्स लेके जा रहा हूँ ये किस कलर्स की होनी चाहिए और इसके अंदर साइजेस कौन से होने चाहिए, मीडियम हो, स्मॉल हो, लार्ज हो, एक्स्ट्रा लार्ज हो।
अब ये कन्फ्यूजन है आपको, आपने ये डिसीजन लेना है। अब आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप उन 1 लाख बंदों को जाके मिलें, उन 1 लाख बंदों के साथ जाके पूछे हैं भी आपको कलर कौन सा पसंद है, आपको जो है कौन सा साइज़ आता है, तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे ही है ना। अब फिर आप क्या करते हैं, उन 1 लाख बंदों की बजाय आप उसमें से 500 500 जो लेट से हम ले लेते हैं, 500 को निकाल लेते हैं। 500 जो हैं उनके साथ आप रब्ता करते हैं, उसके ऊपर आप एनालिसिस करते हैं, उस पे आपने जो है वो एक्सपेरिमेंट करना है, एनालिसिस करना है। अब उन जो 500 है उनके आप जानते हैं कि इनको कलर कौन सा पसंद है और इनको के लिए कौन सा साइज है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, कौन सा है। अब ये जो 500 है इनके बिहाफ पर आप कंक्लूड करते हैं, आप कंक्लूड करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं कि भी अब जो रिमेनिंग है 95,000 उनको ये सूट करेगा, ये कलर सूट करेगा। ठीक है। अब ये जो आपके पास थे 100,000, 1 लाख लोग, ये पॉपुलेशन कहलाते हैं, हमारी स्टैट की ज़ुबान में इनको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। जब आपने पॉपुलेशन पे एनालिसिस करना है तो इनके फार्मूले भी चेंज होंगे, इनके फार्मूलों को इंडिकेट जो करेंगे वेरिएबल्स वो भी चेंज होंगे। हमें पता चल जाएगा कि भी ये इस वक्त हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो पॉपुलेशन पे कर रहे हैं। अब आपने जो 500 निकाले जिसके ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट किया वो सैंपल्स कहलाएंगे। स्टैट के अंदर 2 किस्म का आपके पास डाटा होता है जिसके ऊपर आपने एनालिसिस करना होता है, या वो पॉपुलेशन होती है जिसके ऊपर आपने एनालिसिस करना है, या फिर सैंपल्स होते हैं। सैंपल्स जिस तरह भी हमने बात की 500, तो उनमें से जो पॉपुलेशन है उसमें से आप कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं और वो तादाद कितनी होनी चाहिए, वो इतनी कम भी ना हो कि इम्पोर्टेंट डाटा जो है उसमें से स्किप हो जाए, मिस हो जाए, और इतनी ज़्यादा भी ना हो कि आप आम सी चीज़ें जो है उसमें डालना शुरू कर दें। नॉर्मली जो है हम जो ग्रुप बनाते हैं, डाटा को एनालिसिस करते हैं, वो 5 से ज़्यादा और 20 से कम। 5 से कम करेंगे तो फिर भी इम्पोर्टेंट डाटा जो है वो स्किप हो जाएगा, तो 20 से ज़्यादा करेंगे तो फिर आप ट्रिवियल किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी ऐड कर देंगे, वो लेबोरियस हो जाएगा, फिर वो टेंशन वाला बन जाएगा, उसको समझना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया जो मैंने आपको बताया। अब ये एग्जांपल आप जेहन में रखिएगा, वक्तन फ़वक्तन मैं इसका भी इस्तेमाल करूँगा कि वो जो 100,000 थे वो पॉपुलेशन है, और जो 500 आपने अलग किए हैं एनालिसिस करना है जिसके ऊपर उनके रिजल्ट्स आपने 100,000 के ऊपर अप्लाई करने हैं, वो 500 आपके सैंपल्स के लाएंगे। अब ये सारी का सारा डिसीजन जो है आपको स्टैट बताएगी कि आपने किस तरीके से करना है, कैसे जो है वो फिर उनकी कैटेगरीज करें। फिर हम उस डाटे को आगे चल के हम बात करेंगे, हम उस डाटे को फिर एक जो है क्वालिटी वाइज या कोई एक जो है वो फीचर वाइज जो है वो हम उसको अरेंज करते हैं। नेक्स्ट के हम बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में देखिए क्या कहता है, द डिवाइस ऑफ गैदरिंग डाटा। प्रेजेंट डाटा क्या है, द डिवाइस of gathering data often results in a massive volume of statistical data। कहता है अगर आप डाटा को इकट्ठा करते हैं तो अक्सर क्या होता है कि ये एक मैसिव वॉल्यूम ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, बहुत बड़ी तादाद में डाटा होता है ये। तो फिर अब होता क्या है, विच आर इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल मेजरमेंट और काउंट।
अब ये जो डाटा आपने इकट्ठा किया ये एक इंडिविजुअल की कावश थी, जिसके अंदर आपने एक मैस क्वांटिटी के अंदर बल्क को आपने ले लिया। अब ये है क्या, इट डिफिकल्ट टू लर्न एनीथिंग बाय एग्जामिनिंग द अनऑर्गेनाइज्ड डाटा विच इज मोर ऑफन कंफ्यूजिंग देन क्लैरिफाइंग। अब इतना बड़ा जो डाटा है, अब ये कंफ्यूजिंग वाला है, ये जो है इजी नहीं है उसको समझना। से ये कहा जाए कि वो 1 लाख बंदा था, उन 1 लाख बंदों को जाके आप उनसे बात करो। अब एक एक बंदे के पास आप जाएं, उनसे जाकर उनके जो फेवरेट कलर्स मालूम करें, एक एक बंदे के ऊपर जाकर ड्रेस में जाके मालूम करें, तो मेरा ख्याल आपके लिए नियर टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, वो यही कह रहा है कि ये जो बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा होता है ये एक जो है वो कंफ्यूजिंग होता है और फिर क्लैरिफाई भी नहीं होता। द मैस ऑफ डाटा इज देयर फॉर टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन कंडेंस्ड। फिर आप इसको क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं इस डाटे को, जिस तरह वो 1 लाख बंदा जो था उसको आप ऑर्गेनाइज करेंगे इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी मोर रैपिडली एंड इजीली अंडरस्टूड एंड इंटरप्रेटेड। इस तरीके से आप उसको अरेंज करते हैं कि आप उसको आसानी के साथ समझ सकें और फिर आप प्रिडिक्शन कर सकें। जैसा कि अगर वो बंदे थे तो मैं उनको जो है वो कलर के पॉइंट ऑफ व्यू डिवाइड कर सकता हूँ कि इतने लोग हैं जिनको रेड कलर पसंद है, इतने लोग हैं जिनको वाइट कलर पसंद है, इतने लोग हैं जिनको जो है वो ब्लू कलर पसंद है। अब ये वाइट, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, ये आपकी क्लास बन जाएगी पूरी की पूरी। फिर आप उसके अंदर लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री की बात करेंगे। फिर आप कहेंगे कि ये जो क्लास बाउंड्री है इसके अंदर इतने लोग आते हैं, वो आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब यह कि डाटा हाउ मैनी टाइम्स अपीयर, कि उस क्लास बाउंड्री के अंदर, क्लास लिमिट के अंदर कितने लोग आते हैं, उनको आप गिनेंगे 1 2 3 4 5, वो आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम पहला काम करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? द टर्म क्लासिफिकेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ dividing a set of observation or objects into classes। क्लासिफिकेशन क्या कहता है कि आपने जो डाटा है जो आपने कलेक्ट किया है उसको आप डिवाइड कर देते हैं। किस में डिवाइड कर देते हैं? क्लासेस में। अब वो डाटा जो है जो आपकी डाटा है, ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको आप क्लासेस में चेंज कर देते हैं। 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, इस तरह करके मोर देन 5 क्लासेस एंड लेस देन 20 क्लासेस। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि मैं अगर उनके मुताबिक करता हूँ, कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर अरेंज्ड करता हूँ डाटा, तो मैं फिर कहता हूँ कि जो है इतने, उसके अंदर फिर मैं कर लेता हूँ लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री में कर लेता हूँ। इस क्लास के अंदर इतने लोग आते हैं रेड वाले, इसके अंदर इतने आते हैं। अच्छा, इसको बोलते हैं ग्रुप में लेके आना, इन सच अ वे। अच्छा, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये डाटे को ग्रुप्ड किया जाता है। डाटे को ग्रुप्ड करना तो फ्रीक्वेंसी बनेगी। अच्छा, अब आपने किस तरह क्लासिफिकेशन करनी है इसकी? कहता है नंबर 1, ऑब्जर्वेशन और ऑब्जेक्ट्स इन द सेम क्लास और ग्रुप आर सिमिलर। अब ये जो ग्रुप है, क्लास है, ग्रुप है ना, आगे मतलब 1 से लेकर 5 तक का एक क्लास आ गई, ग्रुप बन गया। उसके बाद फिर 6 से लेकर 10 तक आ गई, फिर 11 से लेकर 15 तक, 16 से लेकर फिर 20 तक, ये आपने ग्रुप बना लिए। अब कहता है कि हर जो ग्रुप है, हर ग्रुप के अंदर डिस्टिंक्शन होना चाहिए। जो आपने ऑब्जर्वेशन ली है वो एक ही के अंदर आनी चाहिए। लेट्स से मैंने कहा कि रेड कलर के इतने लोग,
अब वो फर्स्ट क्लास में आने चाहिए, सारे के सारे इसी में होने चाहिए, रेड वाले। अब जो उससे अगली क्लास है वो ब्लू वाली होनी चाहिए या अदर कलर होना चाहिए। अब दोनों क्लास के अंदर रेड नहीं होने चाहिए, वो जो है नहीं, एक जगह पे जो है ना वो क्लियर होना चाहिए पूरे का पूरा। अब वो जो एक क्लास आपने बनाई है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। फिर से जरा देखें, कहते हैं ऑब्जर्वेशन और ऑब्जेक्ट्स जो आपने इकट्ठे किए हैं इन द सेम क्लास, एक क्लास के अंदर, और ग्रुप आर सिमिलर, सेम क्लास के अंदर सिमिलर होने चाहिए, जो एक जैसे वो सारे एक क्लास में होने चाहिए। नंबर 2 पे आप आएंगे, ऑब्जर्वेशंस और ऑब्जेक्ट्स इन ईच क्लास आर ग्रुप आर डिसिमिलर टू ऑब्जर्वेशन और ऑब्जेक्ट्स इन अदर क्लास। एक क्लास में तो वो सिमिलर होने चाहिए, जब आप दूसरी क्लास की बात करेंगे तो फिर उससे वो वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिसिमिलर होने चाहिए, वो दूसरे ग्रुप के साथ नहीं मिलने चाहिए। बात क्लियर हुई यहां तक बात की? जिस तरह मैंने कहा कि 1 से लेकर 5 तक रेड कलर वाले लोग, और वो मैं कहता हूं कि इतने हैं, 10 हैं। अब वो जो 10 रेड कलर जो पसंद करते थे, अब वो अगले ग्रुप में नहीं आएंगे, वो बस उधर कंप्लीट हो गए। पहले ग्रुप में वो सिमिलर हैं, अब जब दूसरे क्लास इंटरवल में आ जाएंगे तो वो डिसिमिलर कहलाएंगे दूसरे क्लास ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों भी क्लियर है दोनों को? तीसरा पॉइंट, अच्छा दूसरे पॉइंट के ऊपर भी यहां एक और लफ्ज इस्तेमाल करता है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। वो सुने क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन इज दस sorting of data into homogeneous class or group according to their being alike or not. When the data are sorted according to one criterion only. अब क्राइटेरिया होता है, आपने जो डाटे को सॉर्ट किया है, मसलन मैं ये क्राइटेरिया ले लेता हूं कलर के क्राइटेरिया से मैं वो डाटे का सारे का सारा मैंने उसको सॉर्ट कर लिया कि ये जो 500 लोग थे इनको कौन कौन सा कलर पसंद है। अब मैंने देखा कि ये 500 थे, मैंने देखा या इसमें से 50 बंदे हैं उनको रेड कलर पसंद है, उनको मैंने एक क्लास में डाल दिया। फिर मैंने देखा आगे जो 70 बंदे हैं उनको वाइट कलर पसंद है, उनको मैंने दूसरी क्लास में डाल दिया। फिर मैंने देखा कि जो है अब 100 लोग जो पीपल्स हैं उनको ब्लू कलर पसंद है, मैंने वो जो 100 थे वो सारे के सारे ब्लू वाली जो लाइन मैंने बनाई थी उसके अंदर डाल दिए, ठीक है। ये भी बात हो रही है। क्राइटेरिया, कोई सा एक क्राइटेरिया, अब ये एक क्राइटेरिया के मुताबिक भी आप डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं, आप 2 डबल क्राइटेरिया भी ले सकते हैं। मसलन मैंने एक क्राइटेरिया लिया कलर के हिसाब से, अब मैं दूसरा क्राइटेरिया ले लेता हूं कि साइजेस कि कौन कौन सा साइज जो है वो पसंद है इस लिहाज से, ठीक है। When the data are sorted according to one criterion only, it is called simple classification. In my example, color. या फिर कहते हैं इसको एक और भी नाम है वन वे क्लासिफिकेशन। एक सिंपल क्लासिफिकेशन, दूसरे नंबर पे वन वे क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब कहते हैं क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड अ टू वे क्लासिफिकेशन व्हेन द डाटा आर सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू 2 क्राइटेरिया। अब 2 क्राइटेरिया जब आप लेंगे तो फिर वो आपका कहलाएगा 2 वे क्लासिफिकेशन। अब इससे ज्यादा भी हो सकता है। अ मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन और क्रॉस क्लासिफिकेशन इज मेड अकॉर्डिंग टू सेवरल क्राइटेरिया। अच्छा जी, अब कहते हैं डाटा मे ऑल्सो बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू क्वालिटी। अब ये जो आप सॉर्ट कर रहे हैं इसको आप सॉर्ट करने के कई तरीके हैं, कई पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। क्वालिटेटिव भी कर सकते हैं। क्वालिटेटिव के अंदर जब आप बात करेंगे वो कलर्स आ जाएंगे, कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस तरीके से भी आप डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। फिर आप जो है रिलीजियस बेस पे भी डाटा को आप अरेंज कर सकते हैं। मसलन कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, जूइश,
हिंदूज, इस तरीके से भी आप उसको कर सकते हैं। फिर आप जो है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसकी जो है वो हेल्थ है वो सेटिस्फैक्ट्री है, पुअर है, सेंसिटिव है, क्रिटिकल है, नॉर्मल है, इस तरीके से भी आप उसको कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ जो है। उसके बाद फिर जो है नंबर्स उन्होंने लिए, एक मतलब एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम में नंबर जो लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये उसने बताया कि आप उसको क्वालिटेटिव कर लेंगे, ये जो कलर लेंगे जिसको आप गिन ना सकें वो आपके आ जाएंगे क्वालिटेटिव। फिर टेम्पोरल आ जाएगा दुनियावी लिहाज से, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मजहबी लिहाज से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आ जाएगा जियोग्राफिकल लिहाज से भी। अगर हम अपना देखें तो हम कह देंगे पंजाबी, सिंधी, बलोची। तो हाँ, प्राइसेस के लिहाज से, मसलन क्या प्राइसेस के लिहाज से कंप्लीट जो है वो बताएं। हाँ, मतलब आपने जो है वो शर्ट्स की जो प्राइसेस रखी हैं उस लिहाज से भी उसको सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो साथ साथ आपको जो समझ आ रही होती है वो लिखा भी करें, और जो चीज़ आप पूछना चाह रहे होते हैं वो भी साथ साथ आप मैसेज कर दिया करें। फिर मैं उसको पढ़ के फिर अकॉर्डिंग टू उसको रिप्लाई करता चला जाऊंगा। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद वो कहता है जी एम क्या है इसके, आप ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इस क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है। पहला कहता है जी मकसद ये है कि रिड्यूस द लार्ज सेट ऑफ डाटा। इतना बड़ा डाटा है उसको मैंने रिड्यूस करना है, उसके साइज को मैंने कम करना है, थोड़ा करना है, ताकि इजीली मैं जो है उसको समझ सकूं। और टू एन अर्ली अंडरस्टैंड, इजीली अंडरस्टूड समरी। फिर दूसरे नंबर पे टू डिस्प्ले द पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटीज। फिर मैं वो जो मिलते जुलते हैं वो अलग कर लूंगा, जो मुख्तलिफ है वो अलग कर लूंगा। ठीक, थोड़ा थोड़ा मैं अब बता के चलूंगा। सारा आपने पढ़ना है, आपने सेग्रीगेशन ऑफ डाटा, हाँ बिल्कुल आपने सारा पढ़ना है, समझ के सारा पढ़ना है। और ये आपने शीट्स के ऊपर नोट्स बनाने, इसके प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अंदर भी वो क्वेश्चन दे देता है। स्टूडेंट अमूमन छोड़ देते हैं, कहते हैं लो ये इसके अंदर से क्या आना है, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर मिला के क्वेश्चन बन जाता होता है। और खुसूसी तौर पे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अंदर वो एक आपसे मांग लेता है कि आप डाटे को प्रेजेंट करें, साथ थ्योरी भी देगा और साथ फिर आपसे आगे प्रैक्टिकली भी करवाएगा कि आप जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करो, इसकी जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ इसकी, वो आपसे मांग भी लेता होता है। तो आपने हर लिहाज से तैयार होना है। पहले नंबर तो आपने जो न्यूमेरिकल है वहां से क्वेश्चन को निकालना है जो मैथमेटिकल पोर्शन में हो। अगर इन केस आप समझ रहे हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप थ्योरी से अपने क्वेश्चन को निकाल लें। तो ये पहला दूसरा चैप्टर जो है ना, एक क्वेश्चन देगा तो आपने इसको अच्छे तरीके से थ्योरी को भी जो है पॉइंटों की सूरत में लिख लें, शीट्स मंगवा के एक एक दो लाइनों की सूरत में आप डेफिनेशन जो है वो इसको बाहर निकाल के तैयार करनी है आपने। अच्छा, अभी अब हम अगली बात करेंगे कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन जो आपने करनी है उसके लिए प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्या असूल आप करेंगे। अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, आप डाटा को सॉर्ट कर रहे हैं, आप जो फीचर हैं उस फीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग कर रहे हैं, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अलग अलग कर रहे हैं, तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, उसूल क्या है। पहले नंबर पे वो कहता है जी क्लासेस और कैटेगरीज इनटू विच द डाटा आर टू बी डिवाइडेड शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब आप जो डाटा कर रहे हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। अब क्या है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आप बताएगा अभी। दूसरे लफ्जों में कहते हैं एंड नो ओवरलैप शुड एग्जिस्ट बिटवीन सक्सेसिव क्लासेस उससे जो आप अगली क्लासेस बना रहे हैं उसके अंदर से ओवरलैप नहीं होना चाहिए। जिस तरह मैंने बताया कि वही चीज़ें पहले क्लास में भी हों और वही क्वालिटी अगली क्लास में भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए आपका।
ठीक है, शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि उसका इंपैक्ट दूसरे इवेंट पे ना आए। इन अदर वर्ड्स, क्लासेस शुड बी अरेंज्ड so that each observation or object can be placed in one and only one class, कि वो सिर्फ एक जगह पे ही हो, उस वो जो जो क्वालिटी है, वो फीचर है, वो डाटा जो है वो दूसरी जगह पे नहीं आना चाहिए। अब दूसरे नंबर पे क्या कहता है, द क्लासेस और कैटेगरीज शुड बी ऑल इंक्लूसिव। क्या मतलब इसका? ऑल इंक्लूसिव क्लासेस आर क्लासेस दैट इंक्लूड ऑल द डाटा, वो सारे का सारा होना चाहिए एक ही जगह पे इकट्ठा। ठीक है, ये जी बाकी दो इसमें आपने खुद करने हैं। क्लासिफिकेशन हमने कर ली। क्लासिफिकेशन का मतलब था कि उस डाटा को आप जो है सॉर्ट कर रहे हैं, आप उसको अरेंज्ड कर रहे हैं, क्वालिटीज वाइज, क्वांटिटेटिव वाइज, या कोई भी उसके अंदर जो है वो कैटेगरी के साथ उसको आप अलग कर रहे हैं। ठीक है, जब आप डाटे को आपने अलग कर लिया, अब आपका अगला काम आ जाएगा, आपने टेबल बनाना है, टेबुलेशन उसको करना है। टेबुलेशन किस तरह करते हैं, इसके लिए आप पहले आए, डायरेक्ट पेज पे आए, जरा था कि आपको एक व्यू हो जाए। पेज नंबर 18 पे आए, पेज नंबर 18 पे आए, देखें ये एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल को देख ले। इसमें क्या आ जाएगा, पहले नंबर पे टाइटल आ जाएगा। ठीक है, टाइटल के बाद फिर नीचे आप प्री जो है इसका प्रीफेटरी नोट, इसकी मजीद वजाहत आप करेंगे कि ये आप बना क्यों रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, कब बना रहे हैं, किस मकसद के लिए बना रहे हैं। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर आपने जो है एक टेबल बनाना है। टेबल को आपने जो है कॉलम में डिवाइड करना है, और फिर आपने इनको रोज में चेंज करना है, रो और कॉलम में आपने डिवाइड कर लेना है। फिर इसके अंदर जो लिखेंगे आप, कॉलम में लिखेंगे, वो आपके कहलाएंगे कॉलम कैप्शंस। जो आप रो में लिखेंगे वो आपकी कहलाएंगी रो कैप्शंस। ठीक है, और नीचे फिर आपकी बॉडी आ जाएगी, इसके अंदर आप जो डाटा होगा वो सारे का सारा फिर लिखा जाएगा। आई होप कि आपको जो है ना वो क्लियर हो गया है कि ये टेबुलेशन क्या होती है। लेकिन हम इसको डेफिनेटली थोड़ा पढ़ भी लेते हैं ताकि आपको समझ भी आ जाए क्या है। पहले नंबर पे डेफिनेशन इसकी टेबुलेशन की। बाय टेबुलेशन आ सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन, एक सिस्टम के साथ हो, ये मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ जगह कोई कहीं है, नहीं, एक सिस्टमैटिक हो, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्लासिफाइड अंडर सूटेबल हेड। आपने उसको क्या करना है, सूटेबल हेड के साथ क्लासिफाई करना है। पहले उसका सूटेबल हेड जो टाइटल कहलाएगा, उसके बाद फिर आपका सब हेड आ जाएंगे, एंड प्लेस्ड इन कॉलम्स एंड रोज। दिस सॉर्ट ऑफ लॉजिकल अरेंजमेंट मेक्स अ डाटा इजी। अब लॉजिकली तरीके से अगर उसको सॉर्ट कर लेंगे तो फिर वो आपके लिए आसान हो जाएगा समझना। अगली हम बात करते हैं जी टाइप्स क्या है टेबल की। कहते हैं ये टेबल जो आप बनाते हैं ये दो तरह का होता है। एक को हम बोलते हैं जर्नल। जर्नल जो टेबल होता है वो इसमें ज़्यादा डाटा आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जो स्पेसिफिक टेबल होता है वो इजी होता है, उसके अंदर जो है वो आप डाटा कम इस्तेमाल करते हैं। मैं थोड़ा सा जो है वो स्किपिंग कर रहा हूँ उसको, रीडिंग जो है वो अब आपने खुद करना है। उसके बाद टाइटल के हवाले से हमने बात की कि टाइटल कैसा होना चाहिए। अ टेबल मस्ट हैव अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल। आपने वो जो टाइटल लगाना है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, खुद से जो है उसकी आपने वजाहत करनी है। ठीक है, विच शुड यूजली टेल अस, जो हमें अमूमन बताता है कि व्हाट विच, ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद आपका आ जाएगा कॉलम, आ जाएगा रो, आ जाएगा। फिर हमने ये अगली हम बात करते हैं, उसके बाद रूल्स वगैरह आ जाएगा। चलें अब हम जो है डायरेक्ट आते हैं इसके ऊपर, जो है किस तरीके से आपने करना है। ठीक है जी, उसके बाद आप आ जाए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम करने लगे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। जब आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है कि नंबर ऑफ आइटम्स, आपने जिस तरह आपने बताया
उसके बाद वो हाउ मैनी टाइम्स अपीयर, कितनी मर्तबा वो अपीयर होती है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एक डाटा कितनी मर्तबा आया है, एक जो ऑब्जेक्ट है, एक ट्रांजैक्शन जो है कितनी मर्तबा अपीयर हुई है, तो उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी एफ के साथ। ठीक है, अब क्लास लिमिट इसकी बनेगी। तो चलें फिर मैं जो है वो साथ साथ आपको बता देता हूँ करवा के इसका। अच्छा, भी इसके अंदर हम अब देखते हैं, ये हम लेट से करते हैं कि ये आपके पास हमने बनाई हुई है कि 1 से 5 तक और 6 से 9 तक, 10 से 14 तक। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं क्लास, और ये जो स्टाइल है ये क्लास लिमिट कहलाता है, जिसके अंदर आप देखेंगे ये जो पहला हिस्सा है इसको बोलते हैं लोअर क्लास। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं अपर क्लास। ये लोअर क्लास और ये अपर क्लास। और ये जो मैं बनाई है, मैंने बनाई है क्लास लिमिट बनाई है मैंने। ये है क्लास लिमिट। क्लास लिमिट कैसे, अगर अपर क्लास और लो क्लास बाउंड्री ये सेम ना हो तो फिर आपकी ये क्लास लिमिट कहलाती है। ठीक है, ये और ये सेम ना हो, ये आपकी क्लास लिमिट कहलाएगी। जब क्लास लिमिट का डाटा आप लेंगे तो फिर आपने जो इंटरवल काउंट करना है, आपने इसके अंदर जो इंटरवल काउंट करना है, लेट से हम उसको क्या बोलते हैं कि 5 का इंटरवल है, तो फिर आपने क्या लेना है, 1 से लेकर ये 4 तक आएगा, एक आपने लेस करके काउंट करना है। अगर वो कहते हैं कि 5 का इंटरवल है, इट्स मीन आपने 1 से ही स्टार्ट कर देना है। ठीक है, 1 से आपने स्टार्ट करना है, क्या हो जाएगा, 1 से 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि 1 से आप लेके ये आपका इंटरवल इस तरीके से बनेगा। फिर यहां से अगर हम लेंगे ये 6 से 6, 7, 8, 9 और ये 10, हाँ आगे चल के मजीद हम इसकी जो है वो करते हैं। तो अगर क्लास बाउंड्री होगी तो फिर आपकी ये जो है वो सेम बनेगी, ये फिर 5 और यहां आपका यहां भी 5 क्लास बाउंड्री में, ये 9 है, ये आप 10 हो जाएगा, यहां 10 तो ये भी 10। ये क्लास जो है क्लास बाउंड्री आपने इससे अगला पॉइंट करके करना है। क्लास बाउंड्री में यानी 1 है, 1 से आगे 2, 2, 3, 4, 5। ठीक है, क्लास लिमिट में आपने उसी पॉइंट से गिनना है। क्लास लिमिट में, क्लास बाउंड्री में आपने इससे अगले पॉइंट से गिनना है, 2, 3, 4, 5, इस तरह आगे प्रैक्टिकली जब आप करेंगे ना मजीद आपका क्लियर हो जाएगा। ये लोअर क्लास बाउंड्री, ये अपर क्लास बाउंड्री, और इसको बोलते हैं, ये पूरी को बोलते हैं क्लास, और इनमें जो फर्क है दरमियान में वो आपका इंटरवल कहलाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, क्लास मार्क या मिड पॉइंट, इन दोनों को इकट्ठा करके 2 पे तकसीम कर लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा क्लास मार्क, या उसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट। कैसे, मिड पॉइंट अगर आपने निकालना है, इसको एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 5 और 6 को इकट्ठा कर लो, 5 और 1 6 हो गया, 6 को 2 पे तकसीम कर देंगे तो ये आपके पास आ गया 3। इस तरीके से मिड पॉइंट आपका आ जाएगा। अच्छा, भी अब हम आगे करने लगे हैं, कंस्ट्रक्ट करने लगे हैं इसको। आ जाए जी, एग्जाम्पल नंबर 2.2 पे आ जाए, एग्जाम्पल नंबर 2.2 पे आ जाए। अच्छा, अब यहां थोड़ा सा मैं आपको और बताता चलूं कि आपके पास जो डाटा होगा वो अरेंज्ड फॉर्म में नहीं होगा,
वो ऐसे जैसे जैसे आपके पास आ रहा है आप लिखते जा रहे हैं। मसलन आपके पास आ रहा है, आपने लिख लिया, आपके पास आया 106। ये आप कर क्या रहे हैं, मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू दी वेट recorded to the nearest grams of 60 apples picked out the random from the consignment आप आई वहां से, जो फिर आपने लिए 60 एप्पल्स थे, उनका आपने वेट लिया, तो आपके पास 106 आ गया एक का, एक का आपके पास 107 आ गया एक का, एक जो था वो 76 था, 82 है और 109 है। अच्छा, अब आपको समझाने का जो मकसद है ये मैंने लिखा, इसका मेरा एक पर्पस था। अब ये आपके पास डाटा उसने दिया होगा, पहला जो आपने काम करना है, आपने इसको अरेंज्ड करना है, ठीक है, इसको सॉर्ट करना है, अरेंज्ड करना है। अब आपके पास दो तरीके हैं, एक आप असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर आपका ये होगा, बढ़ता चला जाएगा, छोटा लिखेंगे फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, बड़ा, इस तरह करते लिखते जाएंगे। पहला ये काम करना है कि आपने ये चेक करना है इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, इस डाटे को अरेंज करते हैं। इसमें से सबसे छोटा देखें कौन सा आ रहा है, सबसे छोटा मेरे पास आ रहा है 72, तो मैंने 72 पहले लिख लिया। जो मैंने लिखा तो साथ ही मैंने इसको छोटी सी नीचे लाइन लगा दी, या फिर मैंने इसको क्रॉस कर दिया ताकि ये डुप्लीकेट ना हो सके। उसके बाद फिर मैंने देखा इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो है 76, वो मैंने यूं लिख दी और साथ ही इसके नीचे छोटी सी लाइन लगा दी। छोटी सी लाइन लगा दें या फिर आप क्रॉस कर दें, दोनों में से करना जरूर है, छोड़ना नहीं है, वरना फिर आपकी डुप्लीकेशन हो जाएगी। 76 के बाद देखें आपके पास और कौन सी आ रहा है, उसके बाद आ जाता है 82 आ गया, फिर आपके पास आ गया 92 हो गया, फिर आपके पास आ गया 106, फिर आपके पास 109। इस तरह करके जो ना आपका डाटा बढ़ता चला जाए, ठीक हो गया। उसके बाद जब आपने किया, आपको पता चल गया कि आपके पास जो है स्मॉलेस्ट वो निकली है, स्मॉलेस्ट जो आपने निकाली है वो निकाल लिया आपने 68, और लार्जेस्ट जो निकाली है आपने, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, वो निकली है आपके पास 204। जब आपने इस तरह रेंज किया ना, तो स्टार्टिंग वाला आपका फिर वो स्मॉलेस्ट हो जाएगी, जो एंड पे आ जाएगी वो आपके पास कहलाएगी ग्रेटर कहलाएगी, सबसे बड़ी वैल्यू आपकी कहलाएगी। अब आपने अगला काम क्या करना है, अब आपने इसका इंटरवल निकालना है। इंटरवल कैसे निकालेंगे, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को निकाल देंगे। लार्जेस्ट आपके पास है 204, इसमें से स्मॉलेस्ट को निकाल दें, 68 को निकाल दें, तो आपके पास कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगा 136। लीजिए ये है, इसको आप अब ग्रुप में बनाना है। अगर वो कहता है कि आपने 7 ग्रुप बनाने हैं, 7 क्लासेस बनानी है, तो आपने इसको 7 पे डिवाइड कर देना है। अगर वो कहते हैं आपने 10 क्लासेस बनानी है, तो फिर आपने इसको 10 पे डिवाइड कर देना है। लेट से मैं देखता हूं कि मैं 7 मैंने क्लास बनानी है, तो मैंने 136 को डिवाइड कर दिया 7 पे, तो वो मेरे पास आ जाएगा 19.47। तो मैं इसकी अगर राउंडिंग करता हूं तो वो मेरे पास आ जाएगा 20 का इंटरवल मैं रखूंगा जी ये बनाने के लिए, ठीक है, 20 का इंटरवल रखूंगा ये मैं बनाने के लिए। तो मैंने देखा मेरे पास जो फिगर आई हुई थी वो 66 इसमें आई हुई है। यहां तक कोई चीज पूछने वाली है आपको ना पता चला हो कि स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को निकाल देंगे, तो जो आएगा, अब जितनी आपने क्लास बनानी है, नंबर ऑफ क्लास बनानी है, उस पर आप इसको डिवाइड कर देंगे, तो इंटरवल जो आएगा, इस इंटरवल को आपने स्मॉलेस्ट के अंदर ऐड करना है। अगली हम बात करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास आ गया 20 का इंटरवल आ गया। अब मैं देखता हूं कि मेरे पास जो है सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो मेरे पास है 66, ठीक है, वो है मेरे पास 66। लेकिन मैं 5 की राउंडिंग लेता हूं,
5 की राउंडिंग, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए उसको अरेंज करने में। तो मैं कम करके 5 की राउंडिंग लेते हुए 5 ले लेता हूँ, 65 ले लेता हूँ। अब मैंने इंटरवल रखना है इसके अंदर, कितने का रखना है, 20 का। तो अब देखिए, मैंने ये आपको बताया था, क्लास आप बना रहे हैं क्लास लिमिट, 65 के अंदर आपने ऐड करना है 20। तो देखिए, अगर आप 20 ऐड करते हैं तो आपके पास कितना होता है, 85 हो जाता है, ऐसे ही है ना। लेकिन मैंने ये कहा था एक आपने लेस रखना है, तो कितना इधर आ जाएगा आपका, 84 आ जाएगा। तो अब आप इसको गिनना शुरू करें, आप 65 से ही गिनना शुरू करें। जब आपने क्लास लिमिट लेनी है आपने 65 से गिनना है, 65, 66, 67 इस तरह करके गिनेंगे। जब आप 84 पे आएंगे तो आप देखेंगे 20 का इंटरवल आपका आ जाएगा। क्लास लिमिट में आपने इसी पॉइंट से गिनना शुरू करना है, क्लास बाउंड्री में आपने इससे अगले पॉइंट से गिनना है, 66, 67। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब ये इसी तरीके से आपकी बनती चली जाएंगी। अब नेक्स्ट आपने एक पॉइंट बढ़ाना है। मैंने जो लेसर थी उससे स्टार्ट लिया, उसमें मैंने इंटरवल ऐड कर लिया, इंटरवल ऐड किया तो ये होगा, फिर इसमें से एक पॉइंट को बढ़ा दिया, 84 था 85। अब इसमें फिर मैंने 20 ऐड कर दिया, तो वो 95 और 100 जो है कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक लेस रखते हुए। फिर मैंने एक पॉइंट बढ़ाया, 105 हो गया, फिर इसमें मैंने ऐड किया तो ये हो गया 124 हो गया। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। फिर आपने अगला जो काम करना है, अब दो चीजें वो आपसे मांगता है, दो चीजें वो कहता है। पहला काम वो आपसे ये कहता है कि आप जो है लिस्टिंग एक्चुअल वैल्यूज, पहले नंबर पे वो कहते हैं आपने लिस्टिंग करनी है एक्चुअल वैल्यूज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल बना रहे हैं जी, हम बना क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, टेबुलेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, ये हम काम कर रहे हैं। अब उसके अंदर आपसे वो मांगता है, कहता है लिस्टिंग एक्चुअल वैल्यूज, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ जो डिस्ट्रीब्यूशन करो, लेकिन एक्चुअल वैल्यूज के साथ करो। फिर वो कहता है कि आपने जो है वो टैली मार्क से करना है, टैली कॉलम या टैली मार्क्स, दोनों में से कोई लफज भी इस्तेमाल हो सकता है। टैली का लफज इस्तेमाल होगा कि आपने इसको करना है, किस तरह करना है, टैली की मदद से। ये दो तरीके से फ्रीक्वेंसी बनती है। पहले में क्या आ जाते हैं, एक्चुअल जो वैल्यूज, आपने पूरी की वैल्यू उठा के इस पे लिख देनी है। अगर वो आपसे ये कहता है कि एक्चुअल वैल्यूज, तो फिर आपने वो जो आप देखेंगे कि 65 और 84 के दरमियान कितनी वैल्यूज आ रही हैं, उसके नीचे लाइन लगा के वो वैल्यूज यहां पुट कर दें। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे आप फ्रीक्वेंसी गिने उसको। जिस तरह ये मेरे पास आए हुए, मैं देखता हूँ इस रेंज में मेरे पास आई थी 76 वैल्यू आ जाती है, 82 आ जाती है, और एंड सो ऑन। फिर उसके बाद एंड पे मैंने 1 2 3 4 5 6 जितनी भी थी मैंने गिन। अच्छा जी, ये हमने पहला जो काम किया वो था, एक मिनट ठहर जाए जरा, उसको हमने बोला कि ये आपका था लिस्टिंग। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई, वैल्यूज के उसके बाद फिर आपने आगे मेंशन कर दिया कि इसमें इतनी जो है वो हमारी हैं। यहां तक कोई चीज आपको ना पता चली हो, को पूछना चाहते हो? अच्छा, अगला जो आपने काम करना है टैली। टैली का क्या है, टैली के अंदर आपने ये देखनी है कि कितनी वैल्यूज आ रही हैं। आपने वैल्यूज नहीं लिखनी, आपने डायरेक्ट निशान ले लेने हैं और वो आपने ब्लॉक बनाने हैं। जो 9 है आपके पास, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह 5-5 का आपने ब्लॉक बनाना है। और इसका फिर आगे आप इसी में लिखेंगे, ये आपका कहलाएगा टैली मार्क्स।
दोनों में आपने क्लास लिमिट लेनी है। अगर वो कहता है क्लास बाउंड्री तो फिर आप क्लास लिमिट के बाद फिर क्लास बाउंड्री बनाएं। अगर वो मिड पॉइंट मांगता है तो फिर आप मिड पॉइंट देते, जो जो चीज़ मांगेगा वो आप इसमें ऐड करते चले जाएंगे। यहाँ तक आपको ना पता चला हो, कोई चीज़ पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, चलें भी अब यहाँ एक और भी 2.6। अब इसका बी पार्ट देखें, क्या कह रहा है? प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द प्राइस डाटा गिवन बिलो टेकिंग 5 यूनिट एज द विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, लोअर और अपर के दरमियान जो फर्क आपने रखना है वो कितने का रखना है? 5 का रखना है। इसको डाटे को अरेंज करें, उसके बाद स्मॉलेस्ट वैल्यू इसकी निकालें, उस स्मॉलेस्ट में से आपने ऐड कर देना है 5, लेकिन राउंडिंग रखनी है आपने 5 की, याद रखना है। ठीक है, अगर इन केस आपके पास वो है 97 है तो फिर आपने 95 लेना है, 98 है तो 95 आपने लेना है। इस तरह करके आपने 5 की जो है इसमें राउंडिंग रखते हुए करना है, ताकि आपके लिए डाटा सॉर्ट करना इजी हो जाए। हो गया जी, 5 का इंटरवल रख के लॉस से शुरू करेंगे, 5 5 उसमें ऐड करते चले जाएंगे। तो अब आपको उसने कहा नहीं है, अब आपकी मर्जी है कि आप इसको एक्चुअल वैल्यूज के साथ फ्रीक्वेंसी टेबल बना लें या फिर आप इसको जो है टैली के साथ बना लें, आपकी अपनी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 27 को छोड़ें जी, 28 पे आए। इसका बी पार्ट देखें, टेबुलेट द फॉलोइंग मार्क्स इन अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कहते हैं टेबुलेट करें आप द फॉलोइंग मार्क्स इन अ ग्रुप्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ नहीं कहा, आपकी अपनी मर्जी है आपने कितनी क्लासेस बनाने हैं, लेकिन उसी तरीके से आप अपर और लोअर उस पे आप डिवाइड करके इसका इंटरवल सेलेक्ट कर लेंगे। प्रॉब्लम नंबर आए जी 2.9 के ऊपर। इसमें क्या पूछा हुआ है आपसे? इस आपने जो है वो 5 लेना है, 0.5, और यहां जो आपने लेना है वो लेना है पॉइंट। जो उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू मैं देखता हूं तो नीचे अब देखें क्या लिखी हुई है। जितना आपने ऐड करना है, मतलब अगर आपने 2 का इंटरवल लेना है तो फिर आपने ये कितना कर देना है? 3 तो 2 5 हो जाएगा 2 के इंटरवल के साथ। फिर ये क्या, एक पॉइंट को बढ़ा के यहाँ 6 कर देंगे। फिर यहां अगर 2 का इंटरवल कर रहा है तो चल रहा है 7 8, इस तरह ये बढ़ता चला जाएगा। क्लास लिमिट में आप इसी पॉइंट से गिनना शुरू करेंगे। अगर आप 2 का इंटरवल कहते हो फिर 3 4 और 5, 3 4 5, ये 3 का इंटरवल आ यहां 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 4 है तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। यहां से फिर 5 से 1 6 हो जाएगा। तो आपने जो चेंज लानी है वो इन जगहों पे लानी है, या ये 0.5 और या 0.4 के साथ ही आपका चलता जाएगा। ये आ जाएगा क्लास लिमिट में। क्लास
कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी क्लास बाउंड्रीज, इन क्लास बाउंड्रीज भी आपने जो है इसकी बनानी है, और क्लास लिमिट बनी हुई है। 24 पेज पे आए, देखें जी 3.5.5.4 जो मैंने आपको बताया था, एक एक आपने बढ़ाया। फिर अब देखें क्लास बाउंड्री कैसे बनेगी। क्लास बाउंड्री को थोड़ा समझ लेते हैं। आपकी ये बनी हुई है क्लास लिमिट 3.5, 4.4, 4.5, 5.4, 5.5 और 6.4, ये आपने की है क्लास लिमिट। ठीक है, अब हम करने लगे क्लास बाउंड्री। देखें कैसे बनेगी क्लास बाउंड्री। कैसे बनेगी, आपने इस पॉइंट को पॉइंट के बाद वाले को छेड़ना है, पहले वाले को नहीं छेड़ना। पहले वाला एज इट इज ही लिखा जाएगा। इस 0.5 के बाद आप क्या करेंगे, इसी के अंदर अगर मैं कर देता हूं, क्या करता हूं, इसको मैं 0.5 का मतलब है 50, 0.5 का मतलब 50, इसमें से मैं 5 लेस कर देता हूं, तो ये मेरे पास क्या बचेगा 45। वो जो मैंने 0.5 यानी कि 0.5 का मतलब है 50, 50 में से 5 मैंने निकाला, वो इसमें ऐड कर दूंगा नेक्स्ट वाले में 4.45। फिर अगेन 4 ये 50 है, 50 में से मैंने निकाला 5, तो ये मेरे पास बचेगा 45, और इसमें फिर मैंने ऐड कर दिया। तो आप देखें ये सेम हो गया। क्लास बाउंड्री का मतलब ये होता है कि सेम करना, ये अपर और ये लोअर सेम होनी चाहिए। यहां तक आपको क्लियर हुआ बात है कि आपने किस तरह से क्लास बाउंड्री बनानी है। अब आप अगेन आए जी इसके ऊपर, किसके ऊपर आए, हाँ ये एग्जाम्पल, अगेन एग्जाम्पल पे आए जी 2.4 के ऊपर। अब ये देखें ये है आपके पास, ये उसी तरीके से है अभी जिस तरीके से आपने किया है 41.78, तो आपने उसी तरीके से करना है इसका राउंडिंग करते हुए। ठीक है, उसने बनाई भी हुई है। आपने करना क्या है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डाटा बिलो, इंडिकेट द क्लास बाउंड्रीज एंड क्लास लिमिट। आपसे उसने क्लास बाउंड्री भी मांग लिया, क्लास लिमिट भी मांग ली है। बाय स्कैनिंग द डाटा वो फाइंड दैट द लार्जेस्ट वैल्यू कितनी आपके पास है 81.71 है, और स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास है 18.95। अब उसने अगर इंटरवल दिया ठीक है, नहीं दिया तो फिर आप अपनी किस तरह करें, अपनी मर्जी की क्लास रख लें जितनी रखनी है। तो आपने लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को निकाला, वो 62.76 आ गया। तो आपने अगर 5 क्लासेस बनानी है तो फिर आपने 5 पे उसको डिवाइड कर दिया, हमारे पास आ गया 12.55। तो राउंडिंग मैंने की, 13 का मेरे पास आ गया डिफरेंस। मैंने स्मॉलेस्ट से शुरू करना है, स्मॉलेस्ट मेरे पास है 18.95। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको जो है 18 से स्टार्ट लेके इसमें उसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, 18.95 है तो आप इसको कर लें, क्या कहते हैं 5 से शुरू कर ले, या फिर दूसरा, ये दो तरीके आ गए हैं आपके पास, एक 0.5 के साथ है 0.4 वाला, और दूसरा ये तरीकेकार है कि आप 95 को छोड़ इसको जो है स्किप कर दें, पूरे के पूरे को ले लें, पॉइंट के बाद जो है वो आप छोड़ दें। 18 आपने कंप्लीट लिया। अब इसमें अगर आप ऐड करेंगे तो फिर आपने नेक्स्ट जो वैल्यू लेनी है वो 99 की वैल्यू लेनी है। ठीक है, ताकि आपको क्लास बाउंड्री अगर आप करना पड़े तो आप क्लास बाउंड्री भी तो आपने बनानी है ना। तो आपने वो टोटल का स्किप कर दिया, स्किप करके आपने
लेकिन आगे पॉइंट में ले लिया 99 कर लिया। फिर इस तरह बढ़ाएंगे, एक पॉइंट बढ़ा, इससे एक पॉइंट बढ़ाया तो वो कितना हो जाएगा 31। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 43.99। इसका एक पॉइंट बढ़ाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 44। बात समझ में आ गई ना। अब आपने क्या करना है, जब आपने क्लास बाउंड्री बनानी है तो फिर आपने जो है 0.5 निकालेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 17.995, या फिर आप इसको जो है वो 95 कर लें। फिर इसमें वो आप, ठीक है, ये दो तरीके से है। जिस तरह आपने पहले किया है उस पहले तरीके को ग्रिप कर लें अच्छे तरीके से, वही मेथड चला लें। दूसरा फिर ये है कि आप इस तरीके से, उसमें एक डिजिट है, इसमें आपके पास दो डिजिट आ गए। जब दो डिजिट्स आ गए तो फिर आप पॉइंट के बाद 3 तक चले जाएं। उसमें एक डिजिट था तो आप पॉइंट के बाद 2 तक चले गए। ठीक है, पॉइंट के बाद आप 2 तक चले गए, एक डिजिट था। अब यहाँ जो 2 डिजिट्स हैं तो आप पॉइंट के बाद जो है वो 3 तक चले जाएंगे। इसी तरीके से इसमें आप पॉइंट को कवर करते हुए हो जाएगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट कोई चीज़ पूछने वाली तो नहीं है, यहाँ तक क्लियर है ना। 0.1 की वजह से आप 2 पॉइंट लिए, 2 डेसिमल तक चले गए, और पॉइंट अब 2 डेसिमल है तो फिर आप 3 तक उसको ले लेंगे। अच्छा, अब एक और आपके पास तरीका आता है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट डाटा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट, या फिर इसका एक और नाम है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है। अब ये किस तरह है, आप ये देखें, ये आपके पास डाटा 2.5 पे देखें, ये है 2379, ये मैक्सिमम आपके पास है 9। तो अब इसके अगर आप क्लास बनाना शुरू कर देंगे तो वो तो 2-3 क्लासों के अंदर ही काम खत्म हो जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसको एज इट इज लिख लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब सबसे नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, सच अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच ईच क्लास कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वैल्यू। इसमें सिंगल वैल्यू जो थी जिस तरह 0 1 2 3 4 5 है, समटाइम्स कॉल्ड अ डिस्क्रीट और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्लियर है। अब उसी तरीके से आप इसकी जो है वो इसकी पहले अरेंज करनी है आपने डाटे को, और फिर चेक करना है कि 0 के अंदर कितने वो डाटा आ रहा है, उसको टेली निशान की मदद से आपने कर लेना है। अब प्रॉब्लम की तरफ आ जाएं जी, फिर प्रॉब्लम पे आप आए। पॉइंट 11 की तरफ आए। द फॉलोइंग फिगर गिव द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एग्जाम्पल किया, एग्जाम्पल को अच्छी तरह करके फिर आपने ये प्रॉब्लम आगे करनी है। उसके बाद जी अल्लाह आपका भला करे, कहाँ तक हो गया है, हाँ, उसके बाद आप मेथड जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ तक आपने प्रॉब्लम्स और आपने एग्जाम्पल्स जो है वो करनी है। यहाँ तक आपने अपनी एग्जाम्पल और आपने प्रॉब्लम्स करनी है। कोई चीज़ पूछने वाली तो नहीं है, क्लियर है जो मैंने आपको करवाया है। तो ये अगर आप कर ले, इसके अंदर हम ये पूरा चैप्टर निकाल लेंगे। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर पिक्टोरियल करना है, पिक्टोरियल के अंदर वो डिफरेंट टाइप्स जो है वो ग्राफ्स आ जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको हिंट दे के नेक्स्ट के अंदर इंशाल्लाह ताला हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि ये आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है जी, ये तमाम वीडियो जो है वो आपको यूट्यूब चैनल के अंदर मिल जाएंगी। इससे प्रीवियस जो मैंने जितनी वीडियो अपलोड की हैं और खुसूस
इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 का सिलेबस मैं एक जहाँ पे कंपाइल कर रहा हूँ वीडियोस की सूरत में, या दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लें कि ये आपके वीडियोस नोट्स हैं, आपके वीडियोस नोट्स हैं जो एक जगह पे कंपाइल हो रहे हैं वीडियोस की सूरत में। और वो मैंने निशानी जो लगाई है उस निशानी के लिए मैंने उसको डे सीरीज़ का नाम दिया हुआ है। तो आप डे सीरीज़ के अंदर जो है वो जितनी भी वीडियोस हो चुकी हैं, 24-25 वीडियोस हो चुकी हैं, आप स्टार्ट से लेकर जो भी देखने वाले हैं वो बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करें ताकि तरतीब से जो है वो आपकी तैयारी हो सके। तो ये तमाम वीडियोस आप वहाँ से भी जाके हासिल कर सकते हैं। ये क्लास का भी अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो माइनर सी फीस है वो आप पे करके इस क्लास के अंदर भी आप ऐड हो सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। इसकी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम रिमेनिंग पार्ट इसका करके ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम उस टॉपिक के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।